फ्रेंड्स, एक थॉट है जो हर स्टूडेंट के माइंड में होती है कि कम पढ़कर भी हम कैसे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करें और साथ ही कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई करें। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मैं कम पढ़ने को कभी भी बढ़ावा नहीं देती और मैं सजेस्ट नहीं करूँगी किसी भी स्टूडेंट को कि आप कम पढ़ो। बिकॉज़ एज ए स्टूडेंट हमारा मेन काम जो है वो पढ़ना ही है, तो हमें उस पर बिल्कुल अपना 100% पढ़ाई नहीं देना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है हमारे साथ कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, कभी कोई बीमार हो गया या कुछ फैमिली में इंसिडेंट हो गया या कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपको पहले से पता नहीं है और आपने ज़्यादा उस सब्जेक्ट को पहले से भी नहीं पढ़ा। इन दैट केस आपको क्या करना है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा एग्ज़ाम जो था वो नेक्स्ट डे था, शेड्यूल था, और मैं जो हूँ वो बीमार हो गई थी। तो फिर मैंने कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करके ना उस एग्ज़ाम में 100% स्कोर किया। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और अपने जो एक्सपीरियंसेस, अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस या टिप्स हैं तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। Hello friends, hope you are good. Welcome back to your channel Bio Exam and Research Support by Archana. So इस चैनल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मेन पर्पस है, वो है स्टूडेंट्स को हेल्प करना, उनके एग्जाम्स में उनकी हेल्प करना या फिर स्टडीज के लिए और रिसर्च रिलेटेड थिंग्स की भी गाइडेंस हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब मैं देख रही थी कि कौन सी क्वेरी है जो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रहती है, तो एक टॉपिक है जो बार बार आ रहा था, वो था हाउ टू डू एग्जाम प्रिपरेशन इन लेस टाइम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बढ़ते हैं टिप्स की ओर। तो टिप नंबर 1 जो है, जो सबसे पहला टिप है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हम सबके पास ऑलरेडी है, और लेकिन हमें बस ये करना क्या है, उसका मैक्सिमम यूज करना है। ठीक है, तो लेट्स सी कि वो है क्या। तो वो जो चीज है ना, वो है ह्यूमन ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है ना, जो कि एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो ये चीज हमें समझनी है। देखो, बाकी के टिप्स मैं आगे आपको देने वाली हूँ, आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन ये चीज जो है ना, इस पे जो बिलीव करना है, ये आपको खुद ही करना है। बिकॉज आवर ब्रेन इज मोर पावरफुल देन अ सुपर कंप्यूटर। ये बात बिल्कुल सही है। एक एवरेज स्टूडेंट में और एक, अगर आप टॉपर को ले लो या हाईली सक्सेसफुल पर्सन को ले लो, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उनका एक बिलीव सिस्टम, इंटेलिजेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक बिलीफ सिस्टम होता है कि हाँ, ये काम इतने कम टाइम में किया जा सकता है और ये टाइम इतने कम टाइम में नहीं हो सकता। यही डिफरेंस है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका क्या माइंडसेट है, उसके बेसिस पे ही आप जो है अपने सक्सेस की जर्नी लिख सकते हो। तो ये बहुत ही जरूरी है और आपको ये कर लेना चाहिए, अपने आप पे बिलीव। अब बढ़ते हैं सेकेंड टिप के ऊपर और देखते हैं कि क्या है ये सेकेंड टिप। जो टिप नंबर 2 है, वो है प्रायोरिटाइजिंग एंड असाइनिंग टाइम टू ईच टॉपिक। अब देखो, किसी भी एग्जाम में ना बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे सपोज 10 टॉपिक है, 12 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, जितने भी टॉपिक्स है आप उसको देख लो और उसमें देखो कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा मतलब क्वेश्चंस आते हैं, जो सिलेबस का वो पार्ट जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि किस टॉपिक में आप बहुत अच्छे हो, थोड़ा स्ट्रांग है आपका वो पोर्शन, और किस में आप वीक हो। तो वीक वाले को ज्यादा टाइम देना है और स्ट्रांग वाले को थोड़ा कम टाइम देना है। ये तो सिंपल सी बात है। और अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना। देखो, एग्जाम अगर एक दिन बाद है ना, तो आपको पहले डिफिकल्ट चीजों को कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इजी है वो तो आप लिख ही लोगे। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना, हमारा ब्रेन जो है ना, बहुत ज्यादा वो खुद ही एक्टिवेटेड मोड में रहता है, क्योंकि हमें लगता है हमें तो पास करनी है एग्जाम, या हमें तो बिल्कुल इसमें अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो हम अपना बेस्ट देते हैं। जितना हम डरते रहते हैं ना एग्जाम से पहले कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन वहां जाके ना हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। ये एक चीज है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया है। नाउ अब तो आपको करना क्या है, टॉपिक सिलेबस ले लो, उसको प्रायोरिटाइज करो टॉपिक्स को, और जो डिफिकल्ट है उसको पढ़ो, जो आपका वीक पॉइंट है उसको ज्यादा पढ़ो और बाकी को थोड़ा कम टाइम दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर, जो कि है ग्रुप स्टडी। और कहा जाता है ना, अलोन वी कैन डू सो लिटिल एंड टुगेदर वी कैन डू सो मच। लेकिन अब मैंने ग्रुप स्टडी कह दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10 लोग मिलके बातें कर रहे हो या फिर इस तरह से आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा।
जो सीरियस लाइक माइंडेड पीपल है ना, तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 लोग मिलके टॉपिक्स को डिवाइड कर लो कि हाँ, ये जो डिफिकल्ट पोर्शन है ये एक पर्सन जो है वो उसको अच्छे से स्टडी करके बाकी लोगों को एक्सप्लेन करेगा, और इस तरह से 3-4 डिफिकल्ट जो टॉपिक है वो आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट करके आप एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी चीज को एक दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम में भी लिख सकते हो। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स अवेलेबल है तो। नाउ टिप नंबर 4 जो है वो है अबाउट मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड टू सिंप्लीफाई इट। तो जो भी टॉपिक है उसका आपको, सपोज कोई भी आप चीज पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें 20 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले आपको ऐसा नहीं कि क्रैम करना है, रटना है, बिकॉज रटना तो आप कम टाइम में कर ही नहीं पाओगे, और करोगे भी तो आप थोड़ी देर में भूल जाओगे। तो करना क्या होता है कि आपको पहले उस टॉपिक को पहले आप अंडरस्टैंड करो कि ये किस चीज के बारे में है, ये क्या कह रहा है, और उसके जितने भी पॉइंट्स है ना वो आपको याद करें। क्योंकि अगर आप एग्जाम में पॉइंट्स भी लिख के आते हो तो उसको आपने बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो। तो आप कम टाइम के लिए यही टिप मैं दूंगी कि आप सारे पॉइंट्स को याद कर लो, और उस पॉइंट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, ये किसके बारे में है, वो आप अपने लैंग्वेज में एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हो। आप हमारा एक वीडियो हमारे चैनल पे है, हाउ टू टेक नोट्स इफेक्टिवली, आप ये वीडियो भी जाकर देख सकते हो हमारे चैनल पे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर, जो है टिप नंबर 5, और जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टिप है सबके लिए, और वो है स्टे काम इन द स्टॉर्म ऑफ एन एग्जाम, क्लैरिटी एंड फोकस विल गाइड यू टू सक्सेस। देखो, अब दो लोग होते हैं, एक जो होता है ना ओवरवेल्म्ड रहता है कि नहीं अब एग्जाम है, पता नहीं इतना पढ़ना है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, उसका ये माइंडसेट होता है। जो सेकंड पर्सन है उसको लगता है कि हाँ, पढ़ना तो है, एग्जाम तो है, लेकिन अब मैं अपने हिसाब से उसको जो है चीजों को प्रायोरिटाइज करके मैं कर लूंगा, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो बिलीफ है और अपने आप को काम रखना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो मैंने 5 टिप्स आपको बताए हैं ना, इसको अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आप जो है अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। आपके पास अगर इसके अलावा कुछ और टिप है या आप इस पे और कुछ फर्दर डिस्कशन कर सकते हो तो आप मेरे साथ यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे जुड़ सकते हो। वहाँ लिंक्डइन पे तो हम लोग वन ऑन वन कन्वर्जेशन भी करते हैं, तो आप जो है यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हो। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है या आप हमारे वीडियो को रेगुलरली देखते हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड हमारे चैनल का नाम है बायो एग्जाम एंड रिसर्च सपोर्ट बाय अर्चना। यहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे related to studies, exam preparation, biotechnology in particular, and also some resources for paper writing as well as PhD tips. So thank you so much for watching till end. Bye bye. See you in the next video.